ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑफ कोर्स सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे क्वेश्चन का, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू एक इन्फॉर्मेशन sec और tan में कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाइड, y का इन्फॉर्मेशन भी sec और tan में कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लाइड, और जो प्रूफ करने के लिए वाला पार्ट है उसमें गौर से देखिए एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ही नहीं, यानी कोई sec नहीं, कोई tan नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा रिलेशनशिप किस में चाहिए, x y और a b के स्क्वायर्स का डिफरेंस के रूप में, है ना। यानी एक बात तो समझ में आ गई, एक तो बात समझ में आ गई क्या, कि हमें किसी भी तरीके से sec और tan को हटाना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हें हटाना किसको है, sec और tan को। अगर मैं तुमसे इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछ लूं, अगर मैं तुमसे जस्ट इसी से रिलेटेड एक सवाल अगर तुमसे पूछूं और तुम सोचो कि क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो। अगर सपोज मैं तुमसे एक सवाल पूछता कि सम नंबर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू सम नंबर, और इसी से सपोज मैं क्या कर लेता कि इसी में सम नंबर माइनस या प्लस अनदर नंबर मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल टू सम नंबर, सपोज ऐसा, इस तरह का कोई मैं इक्वेशन अगर तुमको बोलता कि सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व कर लेते, ऑफ कोर्स सॉल्व कर लेते। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तुम बोलोगे सर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बता रहे हो, यहाँ तो क्वेश्चन चल रहा है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। गौर करो, जब तुम इनको सॉल्व करते हो, है ना, जब तुम इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करके तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हें अपने वेरिएबल x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाती है और y की भी वैल्यू एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाती है, यानी x और y अब नंबर्स के हिसाब से डिनोट हो सकता है, हाँ या ना, यानी x और y को रिप्लेस किया जा सकता है यूजिंग दैट दोज नंबर्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन जैसा ही कुछ है। इसमें अगर तुम sec थीटा और tan थीटा को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दो और x y a b को अगर तुम कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट कर दो और इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह अगर सॉल्व करो, तो तुम्हें sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना। तो बस हम यही करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, अब हम लोग इसमें चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे sec थीटा a के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे sec थीटा b के साथ मल्टीप्लाइड है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो पहला इक्वेशन है, इसे मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। एलिमिनेशन मेथड तो आता है ना तुम्हें, देख रहे हो, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन इसमें अप्लाई कौन सा चैप्टर का हम थ्योरी कर रहे हैं, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना, सॉल्व करना जानते हैं हम लोग। तो आपके 10th बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आपके पास जो चैप्टर्स, आपने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े हैं, उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में भी उसको अप्लाई करना सीखना है। तो जो मकसद था वही था ये। तो चलिए आज देखते हैं कि हमें हमारे पास मिलता क्या है। अब ये b सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा आपके पास bx, यहाँ पर ab sec थीटा प्लस b स्क्वायर tan थीटा, हाँ या ना। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, ay इक्वल टू ab sec थीटा प्लस a स्क्वायर tan थीटा। बोलिए हाँ या ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, इस ये जो नए इक्वेशन बने हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दीजिए, साइन चेंज, है ना, सब्ट्रैक्शन करना आता है ना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आया आपके पास bx माइनस ay लेफ्ट साइड में, इधर क्या हुआ, प्लस ab sec थीटा माइनस ab sec थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा यहाँ पर b स्क्वायर tan थीटा माइनस a स्क्वायर tan थीटा, जिसमें से आप ध्यान से देखिए आपके पास tan थीटा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इस तरफ आपके पास क्या बचा हुआ है, bx माइनस ay बचा हुआ है, हाँ या ना। tan थीटा यहाँ से आप b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, tan थीटा कैन बी रिटन एज bx माइनस ay अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाँ या ना। tan थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। क्यों मेहनत कर रहे हैं tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज हमारे आंसर में कहीं पे भी tan थीटा है नहीं, तो मुझे tan थीटा हटाना था, tan थीटा मैंने ऐसा लिखा। नाउ tan थीटा ऐसा मिल गया, अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को b के बजाय a से मल्टीप्लाई कर देते और सेकंड इक्वेशन को a के बजाय b से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए हमें क्या मिलता, यहाँ पे हमें मिलता ax इक्वल टू, है ना, a स्क्वायर sec थीटा प्लस ab tan थीटा, यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन में मिलता by इक्वल टू b स्क्वायर sec थीटा प्लस ab tan थीटा। ओके,
फिर से क्या करना है, सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सबट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ कोर्स साइन चेंज। नीचे वाले जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर ax माइनस by आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस ab tan थीटा माइनस ab tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर sec थीटा कॉमन लेने के बाद आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। यहाँ से दोनों से sec थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस b स्क्वायर। यहाँ से आपको sec थीटा की वैल्यू मिल गई। sec थीटा कितने के बराबर है, देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, यानी कि ax माइनस by डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। sec थीटा की इतनी वैल्यू मिल गई। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। tan थीटा की वैल्यू इतनी मिली, sec थीटा की वैल्यू इतनी मिली। क्यों मेहनत कर रहे हैं, अब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने गेस कर लिया होगा। गेस क्या करना था इसमें, गेस करना था कि आप पहले sec थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद आप जो sec थीटा और tan थीटा में आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। बस हम वही करने वाले हैं। लेकिन वहां पे जाने से पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है। मैं चाहूं तो या तो इसका डिनोमिनेटर को चेंज कर सकता हूं या इसका, सपोज मैं इसका चेंज करूं तो मैं चाहता हूं क्या कि b स्क्वायर, ये चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में लिखी जाए। उसका तरीका क्या होगा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, आपका जो भी यहाँ पे टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। यानी इसी sec थीटा को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं sec थीटा इक्वल टू by माइनस ax अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में, है ना। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद क्यों किया, मुझे दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमिलर जैसा दे रहा था, मैं चाहता था कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, इसीलिए। अब करना क्या है मुझे, अब sec थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहां से sec थीटा की वैल्यू और यहां से tan थीटा की वैल्यू डालकर उस आइडेंटिटी में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे देखिए, याद रखना sec का स्क्वायर करना है मुझे, तो अगर मैं sec स्क्वायर थीटा अगर लिखूं तो मुझे इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और tan स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूं तो मुझे इसका भी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। दोनों के डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या मिलेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में मेरे पास मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में देखिए ये रहे, ये यहाँ पर है आपके पास क्या, by माइनस ax का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस क्या हो रहा है, bx माइनस ay का होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी किसकी वैल्यू के बराबर है, 1 के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, है ना। बस अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है उसे उधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक। ये जो होल स्क्वायर है ये 1 के साथ हो जाएगा। अभी यहाँ पे जगह कम है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास, है ना, वहां पे जगह कम है, तो इसके लिए यहाँ पे मिटा, tan थीटा की वैल्यू तो यूज कर मैंने, तो ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन कर सकूं। देखो यहाँ पर अपने न्यूमरेटर को यहाँ पे तुम एक्सपैंड कर लो, उसको by माइनस ax का होल स्क्वायर क्या मिलेगा तुम्हें, b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, सॉरी b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इन दोनों 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2abxy। ये मैंने क्या किया, a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लिया, इसमें से माइनस करना है मुझे किसको, है ना। फिर से a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, यानी कि abxy। ओके, होल डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है, 1 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर के ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, ये ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। ध्यान से, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। ओके, अब अगर कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए। क्या चीज कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखिए, प्लस 2abxy माइनस 2abxy कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, मेरे ख्याल से तो और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब आप क्या कीजिए, यहां से ये जो दो आपको बी स्क्वायर वाले जो 2 टर्म्स है, देख रहे हो, तुम क्या करो, ये 2 टर्म्स वाई स्क्वायर वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले लो, और एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले लो।
रीअरेंज करके। तो इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ पे बी स्क्वायर बचा, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों टर्म से अगर तुम क्या करो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तुम्हें क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए ना, प्लस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है उसमें बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और जो माइनस बी स्क्वायर है उसमें क्या बच जाएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। अब देखो दोनों का ब्रैकेट डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो दिख गया होगा मेरे ख्याल से, ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में आया, बचा क्या यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक पावर को कैंसिल कर देगा, इसे उधर ट्रांसपोज कर दो और तुम्हारा रिजल्ट आ गया। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस है ना, अभी थोड़ा काम है नहीं, तो मैं आज के वीडियो में इतना ही। मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में अभी तुम्हें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं उसे उसके साथ डील करता हूँ। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। नहीं, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब क्रिएटर की तरह बोल रहा हूँ, नहीं तो प्लीज ओके। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, और काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इससे बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे लोग काफी घबराते हैं, कभी कुछ कुछ बच्चों को ये बड़ा कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े डर रहे होते हैं इस चैप्टर से। तो आई होप कि जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कम से कम तुम उतने क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ के अच्छे से समझ के मेमोराइज भी कर लो, तो होपफुली उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन बाई चांस अगर आ जाता है एग्जाम में तो तुम कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है ना, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को मैं तुम्हें डील करके दिखा दूं कि किस किस तरह से तुम उसको प्रोसीड कर सकते हो, और हर क्वेश्चन को प्रोसीड करने के पीछे का जो लॉजिक है, रीजन है, वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का भी और कम से कम 2-3 वीडियोस अभी और आएंगे, उसमें वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आइडेंटिटीज सॉरी आइडेंटिटीज रिलेटेड, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।